दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आने वाले एग्जामों के लिए। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा? दोस्तों, 7 अक्टूबर से इसकी घोषणा हो चुकी है मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की। तो इसमें ए ऑप्शन है कैटलिन कारिको, बी है ड्रू ब्रिसमैन, सी है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकॉन, और ऑप्शन नंबर डी ए और बी। बताइए दोस्तों कौन सा है? अपना आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो 2024 में इसकी घोषणा की गई है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकॉन को मेडिसिन नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकॉन को किसकी खोज के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार उनको दिया जाएगा, लेकिन क्यों दिया जाएगा, इसका क्या योगदान है चिकित्सा के क्षेत्र में, इसलिए इनको दिया जाएगा। तो दोस्तों, आरएनए की खोज के लिए, या फिर डीएनए की खोज के लिए, एमआरएनए के लिए, या एमडीएनए के लिए। तो दोस्तों, अपना ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर, एमआरएनए। दोस्तों, इसका विश्लेषण हम देखते हैं आगे। विश्लेषण देखते हैं दोस्तों। नोबेल प्राइज 2024 के लिए विजेता की घोषणा 7 अक्टूबर से शुरू हो गई है। 2024 के मेडिसिन के नोबेल प्राइज के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकॉन। दोस्तों, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। एम्ब्रोस यानी बोस कह सकते हैं। बोस एक मानिए आप, एक काल्पनिक तरह से बोस है। एम्ब्रोस का मतलब है बोस। रूकॉन कि बोस रूकॉन यानी मतलब रोता नहीं है। बोस रोता नहीं है। मेडिसिन लेने से बोस रोता नहीं है। एम्ब्रोस बोस रूकॉन रोता नहीं है। कौन रू नहीं है, रू कौन यानी बोस मेडिसिन के लिए रोता नहीं है। दोस्तों, आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। ये प्राइज एमआरएनए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये प्राइज एमआरएनए यानी माइक्रो राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए दिया जाएगा। दोनों जीव वैज्ञानिक है और ये अमेरिकी मूल के हैं। दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। दोनों जीव वैज्ञानिकों ने कब 1993 में आरएनए माइक्रो आरएनए की खोज की थी। माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती है और काम करती है। इंसान का जीन किन से बना होता है? दोस्तों, डीएनए और आरएनए से इंसान का जीन बना होता है। 1901 से नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, पहली बार मेडिसिन का नोबेल प्राइज कैटलिन कारिको और ड्रू ब्रिसमैन को मिला था। दोस्तों, एमआरएनए टेक्नोलॉजी से बनी कोरोना वैक्सीन के लिए के जरिए दुनिया कोरोना महामारी से निकल पाई है। दोस्तों, इन्हीं का ये योगदान था। एमआरएनए ने खोजा और उसके लिए वैक्सीन का निर्माण करवाया, इसलिए इनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन। जर्मनी में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अजित विनायक गुप्ते, ऑप्शन नंबर बी राम सिंह, सी सौगत भट्टाचार्य, डी नागेश कुमार। बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए अजित विनायक गुप्ते को जर्मनी का राजदूत बनाया गया है। दोस्तों, चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। अजित विनायक गुप्ते 1991 बैच के आईएफएस ऑफिसर है। अभी तक अजित विनायक गुप्ते कहाँ के? मिस्र के राजदूत थे। दोस्तों, मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। ये नियुक्ति जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोलोज की इसी महीने के अंत में भारत होने वाली यात्रा से पहले की गई है। जर्मनी को आधिकारिक तौर पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा जाता है। ये एक मध्य यूरोप का एक देश है। ये रूस के बाद यूरोप में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ये यूरोपीय संघ का सबसे अधिक आबादी वाला सदस्य राज्य भी है। जर्मनी की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन है? दोस्तों, बर्लिन है। इसका केंद्रीय वित्त
फ्रैंकफर्ट है दोस्तों, याद रखने वाली बात है। तो अजित विनायक गुप्ते को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। इससे पहले ये मिस्र के थे। क्यों किया? क्योंकि जर्मनी का चांसलर अगले इसी महीने के अंत में अपने भारत में यात्रा पर आ रहे हैं, इसी के देखते हुए इसको नियुक्ति दी गई है। चलिए दोस्त आगे। नेपाल के चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? रामचंद्र पौडेल, प्रकाश मान सिंह राहुल, विश्वम्बर सिंह, के सी राउत। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन नंबर अपना इसमें होगा? प्रकाश मान सिंह। प्रकाश मान सिंह तो नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली है दोस्तों। चलिए इसका विश्लेषण, ये देखिए दोस्तों फोटो में दिखाया गया है। इनका राष्ट्रपति ये राष्ट्रपति ये इनको शपथ दिला रहे हैं। प्रकाश मान सिंह राहुल नेपाल के चीफ जस्टिस बने। कहाँ के बने दोस्तों? नेपाल के बने। कौन बने? प्रकाश मान सिंह बने। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पोलैंड ने, कौन है? रामचंद्र पोलैंड। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? रामचंद्र पोलैंड ने 7 अक्टूबर को प्रकाश मान सिंह रावत को देश का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया। राष्ट्रपति कार्यालय शीतलन निवास में आयोजन विशेष समारोह में पोलैंड चीफ जस्टिस रावत को एक पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। थैंक यू दोस्तों, आगे चले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 बाहरी सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है ये देखना है दोस्तों। तो अजित विनायक गुप्ते, राम सिंह, सौगात भट्टाचार्य, नागेश कुमार। दोस्तों ये नहीं है, क्योंकि अभी अपन ने पढ़े हैं ये जर्मनी के चांसलर भारत यात्रा पर है, उसी के देखते इनको जर्मनी का राजदूत बनाया गया है। तो ये नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ये ठीक रहेगा। बाकी तीनों आरबीआई की कमेटी के सदस्य राम सिंह जी, सौगात भट्टाचार्य और नागेश कुमार ये बाहरी सदस्य हैं दोस्तों। आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं दोस्तों। इनका कार्यकाल 4 साल का होता है दोस्तों। जो बाहर से लिए जाते हैं वो 4 साल के लिए लिया जाता है। तो इसका विश्लेषण देखते हैं दोस्तों। गवर्नर शक्तिकांत दास के अध्यक्षता वाली इस मीटिंग में ब्याज दर पर फैसला लिया जाएगा। सरकार ने 1 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में राम सिंह, सौगात भट्टाचार्य और नागेश कुमार से 3 बाहरी सदस्यों की नियुक्ति दी है। तीनों को 4 साल के कार्यकाल होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यकाल 4 साल के लिए इनको लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। 6 अक्टूबर को चेन्नई के मरीना तट पर 21 साल बाद एयरफोर्स का एयर शो हुआ। ये कौन सा वायुसेना दिवस मनाया गया है? दोस्तों बताइए कौन सा अपना वायुसेना का दिवस है? 90वां, 91वां, 92वां या 93वां? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी 92वां अपना वायुसेना दिवस मनाया गया है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी दोस्तों। अमरप्रीत सिंह है, अमरप्रीत सिंह वायुसेना का प्रमुख है। विश्लेषण देखते हैं दोस्तों। 21 साल बाद चेन्नई के मरीना बीच पर एयर फोर्स का एयर शो हुआ। 6 अक्टूबर को चेन्नई के मरीना तट पर 21 साल बाद एयरफोर्स का एयर शो हुआ। यह शो इंडियन एयरफोर्स के, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 92वें एयरफोर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए मनाया जा रहा था। इसमें भारतीय वायुसेना ने कई विमानों ने अपने करतब दिखाई। ये देखिए दोस्तों चेन्नई का मरीना बीच है, ये समुंदर है दोस्तों, ये इसका बीच है चेन्नई का, और ये अपना करतब दिखा रहे हैं वायुसेना अधिकारी और जवान।